अब ये बताइए, ग्राम सभा सदस्य यहाँ जो बैठे जिनके मैंने नाम लिए, क्या वो ये दावा कर सकते हैं कि सड़कों का निर्माण उनके द्वारा हुआ? क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकता है क्या? प्रधान कर सकता है क्या? जिला पंचायत सदस्य कर सकता है क्या? नमस्कार। जैसा कि 2 दिन पहले हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री, हमारी खदरी ग्राम सभा में पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और सिविल लाइन भी साथ में साथों साथ पड़ रही है, उसका रिबन काटने आए थे। और उस सभा में मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि उनने एक टिप्पणी करी स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर, वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और प्रधान पर, कि ये बड़ी बड़ी सड़कें मैं लाया हूँ, ना कि ये प्रतिनिधि। तो मैं आपको माननीय विधायक जी, आपको भी थोड़ा सा अपनी वाक्य को थोड़ा सा सुधारना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कें जो बन रही हैं, ये जनता के टैक्स के पैसे से बन रही हैं। जनता जो टैक्स देती है, इनकम टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, अन्य अन्य करों के माध्यम से, तो वो जब टैक्स उत्तराखंड सरकार में जाता है, जो उत्तराखंड सरकार फिर वो टैक्स डिवाइड करके 10-10 करोड़ रुपए हर विधानसभा में विकास कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी को देती है। तो सर्वप्रथम तो ये पैसा जनता का है, जनता का अधिकार है। तो आप ये बार बार ये साबित करने की जो कोशिश करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बाकी कोई नहीं है, ऐसा ये वहम अपने दिलो और दिमाग से आप निकाल दीजिए। हर प्रतिनिधि की अपनी एक पहचान होता है, उसका अस्तित्व होता है, और जो भी प्रतिनिधि चुना होता है वो प्रस्तावक होता है। चाहे आप हो या कोई भी अन्य छोटा प्रतिनिधि हो, बड़ा हो, वो प्रस्तावक होता है। अपने प्रस्ताव अन्य अन्य विभागों में दे सकता है और विभागों का कार्य होता है उन प्रस्तावों को पूर्ण करना जनता के सुविधा के अनुरूप। तो पहली बात तो ये जो आप बोल रहे थे कि अन्य प्रतिनिधियों द्वारा जो प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमने बनाई, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। वो प्रस्ताव दिया उन प्रतिनिधियों ने, तो उनका स्वागत है। दूसरी बात, आपने एक सिविल लाइन के विषय में ये टिप्पणी करी कि खदरी ग्राम सभा के लोग टैक्स तो देते नहीं, मगर सिविल लाइन में ले आए। आप वहाँ भी अपने बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो अपनी जानकारी आप दुरुस्त करिए माननीय पूर्व मंत्री जी। ये जो सिविल लाइन बिछ रही है, नमामि गंगे के तहत बिछ रही है, और ये भारत सरकार की योजना है, ना कि आपकी कोई प्रस्ताव की योजना है, ना ही इसमें आपका कोई भी बहुत बड़ा प्रयास है। ये पूरे देश में नमामि गंगे अपने प्लांट लगा रही है, और उस नमामि गंगे के तहत ये कार्यक्रम हो रहे हैं। नमामि गंगे के तहत पूरे ऋषिकेश विधानसभा, क्या पूरे उत्तराखंड में ये योजना चल रही है। तो इसमें आप अपनी उपलब्धि जो दिखाना चाह रहे हैं कि बस मैं ही नहीं करा है, तो ये जनता को गुमराह करना बंद करें।